Class 12C, good morning to all of you. See the question number 38. It's a very long question, but it's a very easy question. Mohan, Naresh, and Om were partners, and profit sharing ratio were 10 is to 4 is to 1. It means old ratio given in the question. Mohan, Naresh, and Om. Mohan, Naresh, Om. The profit sharing ratio were 10 is to 4 is to 1. It means 10 by 15, 4 by 15 and 1 by 15. Old ratio given. Clear? अब इस क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ M, N, O and P. What is new profit sharing ratio? 5 is to 4 is to 4 is to 2. I think 5 by 15, 5 by 15, 5 by 15, 2 by 15. ये हमारा क्या है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. ठीक है, क्वेश्चन में ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है. तो सबसे पहले हम क्या निकाल लें? सैक्रिफाइसिंग ओल्ड पार्टनर ही करेंगे. तो 10 by 15 माइनस 5 by 15, तो इसका आ जाएगा 5 by 15, यानी n का प्लस में है. n का हम देखेंगे 4 by 15 माइनस 4 by 15. नो सैक्रिफाइस नो गेन. O इज इक्वल टू 1 by 15 माइनस 4 by 15, तो इसका हो जाएगा माइनस 3 by 15. इट मीन्स गेन. ठीक है, yesterday I have already discussed regarding minus point. माइनस का मतलब है कि और पैसा ले आएगा, प्लस का मतलब है पूरा पैसा उसको मिल जाएगा. यानी M अगर प्लस में है तो इनको पूरा इनका अकाउंट है वो क्रेडिट हो जाएगा. बट O अगर माइनस में है तो उनका अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा. ठीक है, न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिट, यानी इस केस में क्रेडिट गुडविल का ट्रीटमेंट होगा. ठीक है, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन कि पीयूष विल ब्रिंग 40,000 एज हिज कैपिटल. यानी पीयूष क्या ला रहा है? 40,000 रुपीज कैपिटल ला रहा है. ठीक, नाउ द नेक्स्ट थिंग, ही विल ऑल्सो ब्रिंग इन शेयर ऑफ गुडविल इन कैश. यानी जो भी गुडविल का पैसा लाएगा वो कैश में लाएगा पीयूष. ठीक, पीयूष goodwill is to be valued on the basis of the capitalization at 10% of average profit of the last 3 years. Profit of the last 3 years were 13, 14, 15, 48,000, 75,000, 72,000. तो सबसे पहली चीज तो कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट, यानी कैपिटलाइजेशन मेथड से हम एवरेज प्रॉफिट का कैलकुलेशन करेंगे और गुडविल का ट्रीटमेंट करेंगे. ठीक, सो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का क्या फॉर्मूला है? कैपिटलाइजेशन ऑफ AVP इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला क्या है इसका? AVP इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर. सेकेंड थिंग इसमें जो हम लोग निकालेंगे वो क्या निकालेंगे? कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट. कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ AVP, तो क्या हो जाएगा? AVP इंटू 100 डिवाइडेड बाय NRR. नेक्स्ट, गुडविल निकालने का क्या ट्रीटमेंट? गुडविल निकालने का जो ट्रीटमेंट होगा, कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ AVP माइनस नेट एसेट्स. बताया था, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस रिगार्डिंग कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट. ठीक है, सो सबसे पहली चीज इस क्वेश्चन में आप ट्रीटमेंट कर लो कैसे कैसे एवरेज प्रॉफिट निकालना है. 48,000 प्रॉफिट, फर्स्ट ईयर प्रॉफिट, सेकेंड ईयर प्रॉफिट 75,000 and third year profit 72,000 divided by 3. ठीक है, सो
डिवाइडेड बाय 3। हमारे पास क्वेश्चन में 48,000 फर्स्ट ईयर प्रॉफिट था, 75,000 प्लस 72,000, तो डिवाइडेड बाय 2, 48 प्लस 75 प्लस 72 डिवाइडेड बाय 3, 65,000 आपका एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। 65,000 एबीपी 65,000, ठीक है। तो 65,000 into 100, NRR has given in the question. He will also bring up his share of goodwill in cash. Goodwill is to be valued on the basis of capitalization of 10% of average profit. 10% of average profit. So it means 65,000 into 100 divided by 10. It means 6,50,000 rupees. Now, net assets, capitalized value of average profit 6,50,000 minus net assets, ठीक है, minus net assets. Net assets in this question, net assets not given in this question. So you have to calculate CI. CI means assets. You have to calculate capitals of old partners. So the capitals of old partners 3 lakh, 1,50,000 and 50,000. 3 lakh plus 1,50,000 plus 50,000. सो जो क्वेश्चन में नेट एसेट्स नहीं दिया है तो जितनी कैपिटल दी है उसको हम नेट एसेट्स मान लेंगे, ठीक है। सो 3 लाख, 4 लाख एंड 5 लाख रुपीज, नेट एसेट्स 5 लाख रुपीज। और जो कैपिटल है तीनों की कैपिटल, यानी 3 पार्टनर्स कैपिटल 3 लाख प्लस 1,50,000 प्लस 50,000, तो टोटल मिला के कितना हो जाएगा 3 + 4 एंड 5 लाख रुपीज। यही हमारी क्या है, नेट एसेट्स भी हम इसको बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में नेट एसेट्स नहीं दिया है, अगर कैपिटल दिया है तो कैपिटल को ही आप क्या मान लोगे, नेट एसेट्स, ठीक है। 6,50,000 माइनस 5 लाख, तो गुडविल हो जाएगी हमारी 1,50,000 रुपीज, 1,50,000 रुपीज, ठीक है। सो गुडविल तो निकल गई। अब हमारे पास न्यू पार्टनर की गुडविल, न्यू पार्टनर कितने के लिए आ रहा था, यानी पीयूष एज अ न्यू पार्टनर बाय 2/50, यानी हम फोर्थ ट्रीटमेंट करेंगे, पीयूष की गुडविल निकालेंगे, ठीक, पीयूष गुडविल, ठीक है। तो 1,50,000 और पीयूष कितने के लिए आ रहा था, 2/15 के लिए, तो 2/15 हमने क्रॉस कर दिया, यानी 1,50,000 इंटू 2/50, यानी 20,000 रुपीज पीयूष गुडविल का पैसा ले आएगा, ठीक है। फर्म में हमको ये पता है कि फर्म की जो टोटल गुडविल है वो 1,50,000 है। मिस्टर ओ जो है वो गेन कर रहे हैं, ठीक है, तो ओ गेन कर रहे हैं तो हमें गुडविल का टोटल अमाउंट पता है। अगर ये गुडविल का टोटल अमाउंट नहीं पता होता तो हम लोग ऐसे निकालते, 2/15 के लिए न्यू पार्टनर 20,000 लाता है तो 1 के लिए कितना लाएगा, ठीक है। सो इस ट्रीटमेंट में आपको टोटल गुडविल पता है, तो पांचवी चीज ये है कि ओ कितना पैसा और पैसा देगा, यानी ओज शेयर, चूंकि और पैसा देना है इसको, तो 1,50,000 गुडविल का टोटल अमाउंट हमको पता है, पहले हम लोग निकालते थे, लेकिन अब हमको क्या करना है, निकालना पड़ेगा, सॉरी निकाल कर दे चुका है, तो इंटू 3/15, तो मिस्टर ओ जो पैसा देंगे फर्म को इंटू 3/15, यानी 30,000 रुपीज से इनका जो कैपिटल अकाउंट है या करंट अकाउंट है, वो कैपिटल अकाउंट है, वो क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज, फर्स्ट इज Piyush will bring 40,000 as his capital. He will also bring his share of goodwill in cash. Goodwill is to be valued on the basis of capitalization of 10% of average profit. निकाल दिया हमने, profit of the 3 years calculation. And next thing, the new partners is entitled to an annual salary 75,000 in addition to share of profit. Om personally guarantee that Piyush's share of profit shall not be less than 30,000.
इस क्वेश्चन में अभी हमको इसमें गारंटी का कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, केवल एक चार्ट क्रिएट करना है, वो बात की बात है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री, वैल्यूएशन कैसे करेंगे गुडविल का वो हम बता रहे हैं, ठीक। तो सबसे पहली चीज, द फर्स्ट ट्रीटमेंट बैंक अकाउंट डेबिट एंड टू, क्या वो क्या क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है और गुडविल का पैसा भी कैश में, तो पीस कैपिटल अकाउंट एंड टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है, बीइंग गुडविल एंड कैपिटल ब्रॉट बाय न्यू पार्टनर, ठीक है, कोई दिक्कत। नाउ द नेक्स्ट थिंग, इस क्वेश्चन में दूसरी चीज ये है कि हम लोग ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, ठीक। सो 1,40,000 रुपीज की हमारे पास कैश मिला रहा है एंड नेक्स्ट प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा वो कैश में लाया है, क्वेश्चन में दिया है कितना लाएगा, 20,000 रुपीज, द टोटल इज 60,000 रुपीज, ठीक है। 40,000 रुपीज कैपिटल है और गुडविल का पैसा 20,000। अब नाउ द नेक्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस क्वेश्चन, सेकेंड एंट्री, हाउ टू ट्रांसफर द सेकेंड एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट एंड टू, अकेला कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा था, मिस्टर है, ठीक है, एम अकेला सेक्रीफाइस कर रहा था, तो 2 एम्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एम्स कैपिटल अकाउंट। नाउ द नेक्स्ट, इसमें एक पार्टनर मिस्टर ओ था जो गेन कर रहा था, यानी जिसका फिगर माइनस में आ रहा था, उसके फिगर को हम क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे, ओ कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। सो प्रीमियम फॉर गुडविल 20,000 रुपीज से डेबिट करेंगे, ओस कैपिटल अकाउंट हमने बताया ना, ये टोटल गुडविल ऑफ द फर्म आपको पता थी इस क्वेश्चन में, और उसका रेशियो माइनस में था, इसकी वजह से हम उसका हिस्सा निकाल दिए, यानी ओम फर्म को और कितना पैसा देगा, 3/15 के अकॉर्डिंग 30,000 रुपीज और देगा। तो एम अकेला सेक्रीफाइस कर रहा है, तो सारा पैसा किसको मिलेगा, एम को मिलेगा, कितने रुपए से, 50,000 रुपीज से। नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, how to calculate the profit of the partners. So इस क्वेश्चन में इतनी चीजें थी जो जिनसे गुडविल का वैल्यूएशन का मतलब था, लेकिन अब एक और चार्ट बनेगा इस क्वेश्चन में और उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। सो फर्स्ट यू हैव टू राइट दिस पार्ट। नाउ आई विल स्टार्ट shows the profit, how to calculate the profit. So now the next thing in this question, same question,
इसी क्वेश्चन में हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट का कैलकुलेशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, ठीक है। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट जैसा फंडामेंटल में हमने बताया था वैसे ही सेम, ठीक। सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट ऑफ द पार्टनर्स। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द प्रॉफिट हैज गिवन इन द क्वेश्चन। Profit for the year ended 31st March 2016 amounted to rupees 2,10,000। यानी क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया है 2,10,000, ठीक है। और क्वेश्चन में ये कह रहा है कि प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग पीयूष सैलरी, यानी बिफोर चार्जिंग पीयूष सैलरी का मतलब है कि प्रॉफिट जो था पीयूष की सैलरी के पहले, ठीक है, कितना था 2,10,000। तो इस प्रॉफिट में पीयूष की सैलरी को हम माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? क्योंकि वो एक्सपेंस है, सैलरी ऑलवेज एक्सपेंस, एक्सपेंसेस इन लॉसेस और डेबिट। तो सपोज करो अगर हमारे पास प्रॉफिट लॉस है और यहाँ हमने लिखा है बाय जीपीबीडी, ठीक है, 2,10,000 और टू सैलरी यहाँ लिख दिया मैंने 50,000। तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो वो हमारा क्या होगा? प्रॉफिट होगा, ठीक है, जो भी आएगा। तो हमको इस कंडीशन में हमको प्रॉफिट में से सैलरी को माइनस करना पड़ेगा। किसकी सैलरी? पीयूष की सैलरी। पीयूष की सैलरी कितना है? क्वेश्चन में दिया है कि पीयूष द न्यू पार्टनर इज एंटाइटल्ड एनुअल सैलरी 7,500 in addition to share of profit. Om personally guaranteed that Piyush share of profit shall not be less than 30,000 rupees। अब देखो माइनस सैलरी या माइनस पीयूष सैलरी, ठीक है। कितनी सैलरी है उसकी? 7,500, आई थिंक 7,500 सैलरी, ठीक है। सो 2,10,000 माइनस 7,500, सो 2,02,500। ये हमारा क्या था? एक्चुअल प्रॉफिट था, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट, ठीक है। इस क्वेश्चन में प्रॉफिट दिया था जिसमें पीयूष की सैलरी को चार्ज नहीं किया गया था। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ? 2,02,500। अब हाउ टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट। तो सबसे पहले कौन कौन से पार्टनर थे? एम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ओ एंड पी, ठीक है। यहां लिख देना प्रॉफिट पर्टिकुलर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट। तो हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है प्रॉफिट का। शेयर ऑफ प्रॉफिट यानी नया रेशियो क्या था? 5:4:4:2, 5/15, 4/15, 4/15, 2/15, ठीक है। सो इसके अकॉर्डिंग हमको 2,02,500 इंटू 5/15 तो हमारे पास आ जाएगा, यानी प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट किसका आ जाएगा? ये शेयर ऑफ प्रॉफिट, यहां लिखना शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। किसका किसका प्रॉफिट आएगा? यहां है एम, एन, ओ एंड पी, ठीक है। 5/15, 4/15, 4/15, 2/15, यानी न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग हम चारों का प्रॉफिट क्या करेंगे? डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। कैसे करोगे? इसके अकॉर्डिंग, यानी करेक्ट प्रॉफिट इतना था 67,500, 2,02,500 इंटू 4/15, 54,000, ठीक है। अगेन 54,000 सेम रेशियो, और पी का हमारे पास 2,05,500 इंटू 2/15 यानी 27,000, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में लाइन ये थी, एक इंपॉर्टेंट लाइन इन दिस क्वेश्चन,
The new partner is entitled to a salary 7500. Profit given है क्वेश्चन में, जब सैलरी में से सैलरी को माइनस करेंगे क्योंकि सैलरी हमारा क्या है, एक्सपेंस है, अरे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो सैलरी हमारा एक्सपेंस है तो हमने प्रॉफिट में से माइनस कर दिया, तो 2,02,500 ये हमारा एक्चुअल प्रॉफिट था। अब हमें क्वेश्चन में क्या था, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करें। सो हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट, तो न्यू प्रॉफिट रेशियो के अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 2,02,500 इंटू 5/14, 4/14, 4/14 एंड 2/14। ठीक है, तो ओम पर्सनली गारंटेड दैट Piyush share of profit shall not be less than rupees 30,000। किसके लिए कौन गारंटी ले रहा है, ओम ले रहा है पर्सनली पीयूष के लिए, कि पीयूष का जो मिनिमम प्रॉफिट है वो कितना होना चाहिए, 30,000 रुपीज, जबकि पीयूष का प्रॉफिट कितना हो रहा है, 27,000 रुपीज। सो हम लोग इसमें क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे ओम गारंटेड पीयूष प्रॉफिट shall not be less than 30,000। ठीक है, तो गारंटी किसने लिया, ओम ने गारंटी लिया, जबकि पीयूष का प्रॉफिट 3,000 से कम हो रहा है, यहाँ पे 3,000 आप प्लस कर दो और इसके में से 3,000 माइनस कर दो। ठीक है, तो आपका ये जो एक्चुअल प्रॉफिट हो जाएगा 67,500, 54,000, 51,000 and 30,000। So you have to write the table of in this question। So question में कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल था। So you have to write fast question number 38। Question number 38 is done। Now you have to write fast।